खाली मकान और लोक मकान में आखिर फर्क क्या होता है और जनगणना एंट्री करते समय सबसे ज्यादा गलती प्रगणक यहीं पर कर रहे हैं। अगर आपने भी बिना समझे खाली मकान की जगह लोक मकान या लोक मकान की जगह खाली मकान भर दिया है तो आपकी पूरी एंट्री गलत हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल उदाहरण के साथ बताऊंगा कि खाली मकान किसे कहते हैं, लोक मकान किसे कहते हैं और प्रश्न नंबर 7 में सही एंट्री कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, मकान सूचीकरण के अंदर या हाउस लिस्टिंग के अंदर यदि आप भवन और मकान की एंट्री कर रहे हैं तो प्रश्न नंबर 6 तक तो आपको सभी भवनों और मकानों की एंट्री करनी होगी। के बाद आता है सवाल नंबर 7 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पूरे एचएलओ ऐप में एंट्री करते समय है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। अब यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां प्रगणकों के द्वारा हो रही है दोस्तों, क्योंकि आवास, आवास से अन्य उपयोग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, होटल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग और खाली, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारा यहाँ पर खाली और बंद यानी कि लोग इसमें हो रहा है। अब मैं आपको सिचुएशन से दिखाता हूँ कि किस सिचुएशन में आपको खाली का चुनाव करना है और कौन सी सिचुएशन में आपको बंद का चुनाव करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ खाली मकान की स्थितियां दी गई है। फील्ड में जब आप सर्वे करेंगे तो इस प्रकार की स्थितियां जब आपको नजर आए तो आपको खाली का चुनाव करना। पहली स्थिति हमारी यहाँ पर आती है खंडर की स्थिति। कोई मकान खंडर की स्थिति तक पहुंच गया है, कोई इसमें निवास नहीं करता है, जर्जर वो हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको खाली वाले ऑप्शन यानी कि 0 कोड का चुनाव करना है। दूसरा आता है मरम्मत की स्थिति। कोई मकान ऐसा है जिसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है, फिलहाल के लिए परिवार उसमें नहीं रहता, पूरा घर खाली है और मरम्मत का कार्य वहां पर चल रहा है, किसी नए हिस्से का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको 0 कोड यानी कि खाली वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। तीसरी स्थिति आती है हमारी किराएदार के लिए खाली। कोई मकान पूरा बना हुआ है, रहने योग्य है, लेकिन किराएदार के लिए खाली है, टू लेट उस पर लिखा हुआ है या किराएदार के लिए इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसे मकान को भी खाली की स्थिति में आपको दर्शाना है। चाहे उस पर लोग लगा हुआ हो लेकिन लोग उसको आपको नहीं दिखाना है, उसके लिए भी आपको 0 कोड दर्ज करना है और खाली में उसकी गणना आपको करनी है। इसके बाद अगली स्थिति हमारी आती है निर्माणाधीन मकान। फील्ड में जब सर्वे करेंगे तो इस प्रकार के मकान भी आपको मिलेंगे जो कंप्लीट तो हो चुके हैं, उनमें कार्य चल रहा है लेकिन फैमिली अभी उनमें निवास नहीं करती है, या कुछ ऐसे मकान भी आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, रहने योग्य है, लेकिन अभी कोई परिवार उनमें निवास नहीं करता है, तो उन मकानों को आपको 0 कोड देकर खाली में उनकी गणना आपको करनी है। इसी तरह से कोई दुकान है, खाली वो पड़ी है, लोग चाहे उसमें लगा हुआ हो लेकिन फिर भी आपको उसकी गणना 0 कोड देकर खाली में ही करनी होगी। आवास से अन्य उपयोग में उसकी गणना आपको करनी है और खाली वाले ऑप्शन का चुनाव करना है, क्योंकि जो दुकान खाली है, बरसों से बंद पड़ी है, तो दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन आपको उसके लिए नहीं चुनना है, उसके लिए आपको 0 कोड चुनना होगा और खाली वाले ऑप्शन में आपको उसकी गणना करनी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ स्थितियां थी जो खाली मकान के लिए आपको चुननी है। इस प्रकार की स्थितियां फील्ड में आपके सामने आती है तो खाली वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अब इसके बाद में आपको लोक वाली स्थितियां बताता हूँ कि लोक का चुनाव आपको कब करना है। अब देखिए दोस्तों, लोक मकान की स्थितियां परिवार लेता है लेकिन छुट्टियों में कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गया है, घर पर आप जाते हैं तो ताला लटका हुआ आपको मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अब इस घर को लोक दर्शाना होगा, खाली आपको नहीं दर्शाना है। परिवार का सारा सामान इसी के अंदर है लेकिन टेम्परेरी वो कहीं बाहर गया है, छुट्टियों में घूमने के लिए गया है या किसी काम से गया है, शादी में गया है, तो ऐसी स्थिति में लोक आपको इसको दर्शाना है। बाद में आपको इसकी जनगणना करनी होगी। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है कि सुबह शाम रहते हैं, दिन में बंद रहता हो, लोग लगा हुआ आपको मिलता है, सुबह शाम ही काम आता है, पूरे दिन जब आप जाते हैं तब बंद रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको इसको लोक में ही दर्शाना होगा। इसकी जनगणना लोक में करें। जब आपको वहां पर परिवार मिलता है या लोग मिलते हैं तो उस स्थिति में अपडेट करेगा ऑप्शन चुने और इसके 34 सवालों को अपडेट करके इसकी जनगणना कर दें। अब देखिए दोस्तों, जो स्थिति आती है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रगणकों को हो रहा है कि एक ही परिवार है लेकिन 2 जगह रहता है, 2 मकान बने हुए हैं, इस मकान में भी निवास करते हैं और दूसरे मकान में भी निवास करते हैं। बहुत सारे लोग बना लेते हैं, नया मकान बन गया, उसमें आधा सामान शिफ्ट कर दिया, वहां भी निवास कर रहे हैं, और जो पुश्तैनी मकान था उसमें भी निवास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको लोक ही उसको दर्शाना होगा। लोक लगा हुआ आपको यदि मिलता है, परिवार टेम्परेरी निवास करता है, आता जाता रहता है, सामान रखे हुए हैं, तो खाली में उसको नहीं दर्शाना है, उसको आपको लोक में ही दर्शाना होगा।
इसके अलावा एक स्थिति दोस्तों ये भी हो सकती है, सामने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग रहने लग जाते हैं। अब बाद में मकान का काम कराने के लिए वापस से वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, मकान पर ताला लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको लोक में ही दर्शाना है, खाली में इसको नहीं दर्शाना है, क्योंकि खाली मकान की स्थितियां बिल्कुल अलग होती है, लोक मकान की स्थितियां बिल्कुल अलग होती है। देखिए दोस्तों, ये खाली मकान का उदाहरण है, पूरा कंप्लीट बना हुआ है, रहने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन कोई परिवार इसमें निवास नहीं करता है। अब चाहे इस पे लोक भी लगा हुआ हो, तब भी आपको इसको खाली में ही दर्शाना होगा। इसी तरह से एक मकान ये है दोस्तों, रहने की पूरी व्यवस्था है, कंप्लीट बना हुआ है, लेकिन अब इसमें कोई परिवार निवास नहीं करता है, कोई सामान इसमें अभी नहीं है, तो इसको भी 0 वाला कोड देकर खाली ही आपको दर्शाना होगा। चाहे आप जाते हैं तब आपको इसमें लोक मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इसको खाली में ही दर्शाना है, लोक्ड ये नहीं है। लोक्ड मकान दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे, कंप्लीट वो होंगे, उनके अंदर सामान भी आपको मिलेंगे, परिवार निवास करता है, लेकिन टेम्परेरी इधर उधर गया हुआ है या कहीं काम से बाहर गया हुआ है, तो ऐसे मकानों को आपको लोक दर्शाना है। इसके अलावा दोस्तों, लोक मकान में आप डेटा सिंक करने के बाद भी बदलाव कर सकते हैं। डाटा आपने सिंक कर दिया है, पेंसिल का आइकन दिया गया है, तो इसकी सहायता से डाटा सिंक करने के बाद भी आप लोक्ड दर्शाए गए मकान में बदलाव कर सकते हैं, 34 सवालों की उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि खाली मकान की एंट्री आपने सिंक कर दी है तो उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे, उसकी एंट्री आपको एक ही बार करनी है और वो ही फाइनल उसकी एंट्री होगी। इसके अलावा दोस्तों, लोक्ड मकानों का स्टेटस भी आप सारांश वाले व्यू समरी ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कितने मकानों को आपने लोक्ड दर्शाया है। उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ द हेड, सब आपको यहाँ पर दोस्तों शो होगा। व्यू समरी पर आप क्लिक करके उसकी पूरी एंट्री चेक कर सकते हैं और बाद में उसमें अपडेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि खाली मकान और लोक मकान में क्या अंतर है और जनगणना प्रश्न नंबर 7 में किस प्रकार आपको सही तरीके से एंट्री करनी है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जनगणना से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई क्वेश्चन यदि आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।